नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आओ देखो ऑल मिक्स में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पेड़ पौधे लगाने के ऐसे फ़ायदे बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते, और किसी भी जड़ी बूटी को ग्रहण करने या खोद कर लाने के लिए मंत्र भी बताऊंगा। अगर आप इस मंत्र को पढ़ कर के जड़ी बूटी खोदोगे और जड़ी बूटी को घर लाओगे और जड़ी बूटी को ग्रहण करोगे तो कोई भी जड़ी बूटी हो, कोई भी दवाई हो, आपको चमत्कारी लाभ देगा। आप इस मंत्र को एक बार पढ़ करके खा लीजिए कोई भी दवाई, फिर देखना आपको कैसा लाभ प्राप्त होता है। हर एक जड़ी बूटियों को, हर एक औषधि को ग्रहण करते समय इस मंत्र को बोला जाता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले पेड़ पौधे लगाने से हमें क्या लाभ होते हैं। आप सोचोगे हमें इससे शुद्ध हवा मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल मिलती है। हमें इससे लकड़ियाँ मिलती है। हाँ, मिलती है। हमें इससे जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है। हाँ, बिल्कुल प्राप्त होती है। जंगल को बचाने से, वृक्षारोपण करने से हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। इससे हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। जितने भी प्रदूषण है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे यह पेड़ पौधे अपनी ओर खींच करके खुद ग्रहण कर लेता है। उसके बदले में हमें शुद्ध हवा देती है, ऑक्सीजन से भरा। ये सब सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को इससे बढ़कर और फायदे बताने वाला हूँ कि हमें पेड़ पौधे लगाने से हमारा जीवन भी सफल हो जाता है, जो शायद आपको नहीं पता होगा। वैसे तो सभी पेड़ पौधे लगाने चाहिए, लेकिन आज मैं आप लोगों को आम का वृक्ष या फिर किसी भी तरह का फलदार वृक्ष लगाने के फायदे आपको बताऊंगा, जो आपको हमेशा नरक में जाने से बचाएगी और अनेक प्रकार के दुखों से बचा के रखेगी। आप पेड़ पौधे लगा करके स्वर्ग पा सकते हो। आप देखिए, मैं यहाँ पे आम का पौधा लगा रहा हूँ और इसको बाद में सुरक्षा करने के लिए चारों तरफ घेरा भी लगाऊंगा, ताकि हमेशा यह सुरक्षित रहे और पले बढ़े और बाद में फले फूले। इसी तरह से आप भी हर वर्ष बरसात के मौसम में कोई भी फलदार वृक्ष लगा करके स्वर्ग पा सकते हो, नरक से बच सकते हो, अपनी पाप कम कर सकते हो। हर बरसात के मौसम में आप कम से कम 1-2 पेड़ पौधे अवश्य लगाइए, ताकि आपका जीवन हमेशा नरक में जाने से बच सके और आप सुरक्षित रहें। मत्स्य पुराण के 155 और 512 में आप देख सकते हो, और वराह पुराण के 162 और 36-37 में भी देख सकते हो। उसमें बताया गया है कि एक पुत्र 10 बड़े जलाशय के बराबर होता है, और जलाशय से कितने लोग फायदेमंद होते हैं ये आप सभी लोग जानते होंगे। और एक वृक्ष लगाने से 10 पुत्र के बराबर होता है। एक वृक्ष, एक फलदार वृक्ष अगर आप लगा लोगे तो 10 पुत्र के जो सुख की प्राप्ति होती है, 10 पुत्र जो अच्छा पुत्र जो फल देता है परिवार को, उसकी सुख आपको मिलेगा। तो आप समझ लीजिए, एक पुत्र 10 जलाशय के बराबर होता है और एक वृक्ष 10 पुत्र के बराबर होता है। जिस तरह से घर का एक अच्छा पुत्र परिवार की हमेशा रक्षा करता है, उसी तरह से आपके द्वारा लगाए गए फलदार वृक्ष आपको हमेशा नरक में जाने से बचाता है। अब आप पूछोगे कि कैसे, तो चलिए उसको भी बताता हूँ। आपका लगाया हुआ फलदार वृक्ष, औषधि गुणों से भरा हुआ वृक्ष, यदि आपका लगाया हुआ वृक्ष फलदार है, औषधि गुणों से भरा है, तो आप संसार में कुकर्म करके नरक की स्थिति दुख झेल रहे हो, तो आपका वह दुख दूर हो जाएगा पौधे लगा करके। क्योंकि आपका लगाया हुआ वृक्ष जो भी औषधि देगा या फिर जो भी उसका फल खाएगा, उसका सीधा पुण्य आपको मिलेगा, जिससे आपकी पाप कम होता रहेगा। जितनी ज़्यादा पेड़ लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा और आपका पाप जो है कम होता रहेगा, घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब तक आपका लगाया हुआ वृक्ष इस संसार में रहेगा, आपको उसका फायदा मिलता रहेगा। अगर कोई वृक्ष लगाकर खत्म भी हो गया है
तो उसकी आत्मा भटक रही है, अंधकार में नरक झेल रही है, तड़प रही है, तो भी आपका लगाया हुआ एक वृक्ष आपका कर्म है और आपका कर्म फल हमेशा पुण्य आपको ला करके देता रहेगा। और जब आपका पाप से ज़्यादा पुण्य हो जाएगा तब आप नरक की ज़िंदगी से मुक्त हो जाओगे और फिर जन्म लेकर सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगोगे। तो दोस्तों, पेड़ लगाने के ऐसे फ़ायदे होते हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारा जीवन सुखमय बीते, सुरक्षित बीते और हमारी आत्मा कभी ना भटके, तो आप अवश्य पेड़ लगाइए। कम से कम एक मौसम में एक पेड़ लगाइए और उसकी पूरी ज़िंदगी देखभाल कीजिए। आप उसको हमेशा सुरक्षित करके बचा करके बड़ा कीजिए। जीवन भर आपको वह बचाएगा, जीवन के बाद भी आपको बचाएगा, आपके परिवार को बचाएगा, हमेशा उसका पुण्य आपको ही मिलेगा। इस तरह से मत्स्य पुराण में और वराह पुराण में कहा गया है। अगर आपको पुराणों की बात सही लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अब मैं आप लोगों को कोई भी जड़ी बूटी खाने से पहले या फिर जड़ी बूटी को खोद करके लाने से पहले एक चमत्कारी मंत्र बोला जाता है, उस मंत्र को आप लोगों को बताऊंगा। तो आप ज़रूर कोई भी औषधि ग्रहण करने से पहले इस मंत्र का जाप करें या फिर औषधि को खोदते समय इस मंत्र को जाप करें, तो निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद उस जड़ी बूटी औषधि में आ जाता है और वह चमत्कार ही चमत्कार आपको दिखाता है। उस जड़ी बूटी से आप निश्चित रूप से ठीक हो जाओगे अगर इस मंत्र को बोल करके औषधि ग्रहण करोगे, दवाई खाओगे तो। इस मंत्र को आप डिस्क्रिप्शन से भी लिख कर रख सकते हो या फिर वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है इस मंत्र को। तो मंत्र इस प्रकार है दोस्तों। ओम बेतालाश्च पिताचास्य राक्षसाच्च सरीसृपा अपसर्पयन्तु ते सर्वे वृक्षा अस्मासि वाज्ञा। इस तरह से आप इस मंत्र को जाप करते हुए जड़ी बूटी का ग्रहण कीजिए, आपको निश्चित रूप से इसका अवश्य फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो आज मैंने आप लोगों को वृक्ष लगाने के फ़ायदे और औषधि ग्रहण करने का मंत्र बता दिया। आप ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाइए और अपने जीवन को सुखी कीजिए। आपका जीवन हमेशा सुखमय बीते, आप हमेशा खुशियों से भरी रहे आपका ज़िंदगी, यही हमारा यह चैनल कामना करता है दिल से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।